दोस्तों, अमूल की शुरुआत ब्रिटेन की जो सेना थी भारत में, उनको दूध पहुंचाने वाली कंपनी से मुकाबला करने के लिए हुआ था। आज के डेट में अमूल करीब 36 लाख से ज़्यादा किसानों का घर चला रहा है। हम इस वीडियो में आज अमूल के पूरे ब्रांड बनने की कहानी जानेंगे, कैसे ये ब्रांड इस्टेब्लिश हुआ और कैसे आज ये देश में इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि श्वेत क्रांति इन्हीं की वजह से आई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो इन सब की शुरुआत होती है गुजरात के आनंद एक जिला है वहां से। तो वहां पे एक कंपनी थी पॉल्सन नाम की, जो कि उस एरिया की इकलौती कंपनी थी। और जितने किसान जो भी दूध दूहते थे वो जाके इसी कंपनी को, उनको मजबूरी में अपना दूध बहुत ही कम रेट पे बेचना पड़ता था, क्योंकि उस एरिया में एक ही कंपनी हुआ करती थी। और पॉल्सन पहले जो ब्रिटिश सेना थी उनमें ये दूध पहुंचाया करती थी, और इन किसानों से ये दूध खरीद के ये महंगे दामों में मुंबई जाके ये बेचा करती थी। तो इसको देख के किसान बहुत परेशान थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो इनके जो यूनियन के अध्यक्ष थे त्रिभुवन दास, ये जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको सुझाव दिया कि तुम अपना क्यों ना यूनियन एक बनाते हो। तो इस सुझाव के बाद एक पूरी स्थापना हुई यूनियन की। 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की शुरुआत हुई। इस सोसाइटी के बनने से बिचौलिए हट गए और किसानों की आमदनी में थोड़ा सुधार हुआ। और अब 1946 से 1949 का साल आ चुका था। अब भारत हाल ही में अभी आज़ाद हुआ था, और इस समय भारत में पूरी तरह से भूखमरी चल रही थी और दूध का भी पैदावार नहीं था। तो ज़्यादातर जो बच्चे थे वो कुपोषित हो जाते थे। और वहीं आनंद जिले के एक और इंसान थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वो भी इसको देख के बहुत परेशान हुआ करते थे। तो ये जो त्रिभुवन दास थे, जो लीडर थे इनके यूनियन के, उन्होंने ये इसको आगे बढ़ाने के लिए इसकी जिम्मेदारी पूरी, जो अमूल बाद में बनी, उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सौंपी कि अब आप इस यूनियन को आगे लेके चलिए जो दूध का पूरा कारोबार करता है। और त्रिभुवन दास पटेल जो थे वो किसानों को जोड़कर अब अन्य अन्य सोसाइटी बना रहे थे, और कुरियन को ये पूरा ऑपरेशन मजबूत करने के लिए दिया गया। उन्हें कोऑपरेटिव चलाने के लिए एक टेक्निकल मैन की भी जरूरत थी, जो एच.एम. दलाया के आने से ये पूरी हो गई, और ये तीन अब अमूल के आधार स्तंभ बने। और 1955 में जब इसका पूरा नाम रखा जा रहा था, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसका नाम अमूल रखा। अमूल का संस्कृत में मतलब अमूल्य होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो दूध एक ऐसी चीज हम भारत में मानते हैं कि जो अमूल्य है, ये हमें गाय से मिलती है और इसकी हम कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं। और अब अमूल थोड़ा चलने लगा था, लेकिन अब इनको पॉल्सन के एडवर्टीजमेंट से भी टक्कर लेनी थी, क्योंकि पॉल्सन के एडवर्टीजमेंट में एक लड़की बना करती थी, जैसा आज के डेट में आप अमूल के ऐड में देखा करते हैं। तो इनको टक्कर लेने के लिए डॉक्टर कुरियन ने एक एडवर्टीजमेंट कंपनी को हायर किया। उन्होंने ये अमूल गर्ल को बनाया। तो इस अमूल गर्ल को सीधे से उनके एडवर्टीजमेंट से टक्कर के लिए बनाया गया था। और शुरुआत में अमूल की टैगलाइन थी प्योरली द बेस्ट, जिसे बाद में अटरली बटरली अमूल कर दिया गया। और 1966 में अमूल गर्ल का पहला ऐड आया, जो कि हम एक विज्ञापन देखते हैं लिखित वाला। और उसके बाद ये जो विज्ञापन था, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा चलने वाला विज्ञापन बना। और उसके बाद अमूल ने अपनी पूरी तरह से सर्विस बेटर की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जोड़ने में लगा। और 1998 आते आते अमूल जो था उसने भारत में इतना ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन किया कि हमने अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया। और जो अमूल गर्ल थी वो 1990 से वो बॉलीवुड हुआ या जो भी कोई नेशनल मैटर हुआ करता था, उस पर उसका एक कार्टून बन के आता था, जो आज भी बहुत पॉपुलर है। और आप देख रहे हैं कि आज भी अमूल का जो ऐड आता है छोटा सा, उसके लिए लोग हमेशा वेट किया करते हैं। ये पूरी मार्केटिंग टेक्निक है जो 1955 में सोची गई थी। आज की डेट में भी इससे कोई टक्कर नहीं ले पाता है। अमूल का मॉडल इतना ज़्यादा प्रभावी था कि सरकार इसे पूरे देश में लागू करना चाहती थी। इसके लिए 1964 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का भी गठन हुआ, और डॉक्टर कुरियन ने ही दुनिया के सबसे बड़े डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का खाका भी तैयार किया गया, जिसका नाम ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति रखा गया। तो इसका मॉडल पूरे देश में कुछ ऐसा रखा गया कि ये पिरामिड शेप का मॉडल है। मतलब नीचे जो है वो किसान हैं जो कि दूध का प्रोडक्शन किया करते थे, और उसके ऊपर के लेवल पे जो किसानों के यूनियन से निकले हुए 2-4 सदस्य होते थे, जो कि किसान जब अपना दूध लेते थे तो वो इनको दिया करते थे, और ये लेके राज्य स्तर पर इसको बेचा करते थे। तो ये पूरा एक पिरामिड तैयार हुआ, अमूल के जो डॉक्टर कुरियन थे इन्होंने बनाया, जैसा कि अमूल का बेसिक मॉडल आनंद जिले में चला करता था। और अचानक से 1990 में अमूल ने कई सारे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जो कि काफ़ी बड़ा फेल्योर साबित हुआ। और 50 साल तक देश में दूध की इतनी बड़ी सप्लाई चेन बनाने के बाद मिल्कमैन फेल होता हुआ देखा। डॉक्टर कुरियन की हम बात कर रहे हैं।
और डॉक्टर कुरियन ने 2006 में अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि 2000 के बाद अमूल का जो ग्रोथ था वो बहुत तेजी से घटने लगा था। और कुरियन के इस्तीफा देने के बाद यहाँ पे कुछ वक्त के बाद ये पार्थिव भटोल जैसे कई राजनेताओं के हाथ में भी अमूल की कमान रही और अमूल की लोकप्रियता दिन पर दिन गिरती जा रही थी। लोग अमूल को पसंद करना बंद कर रहे थे। तो 2010 में इसकी पूरी कमान RS सोढ़ी को दी गई, जो कि करीब 30 साल से अमूल से जुड़े हुए थे, अमूल के विजन से अलाइंड थे ये। इन्होंने कुछ बहुत सारे चेंजेस किए अंदर और इन्होंने कई सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और अमूल 2010 में 8,000 करोड़ से 2015 तक ये करीब 20,000 करोड़ तक, इतना ज़्यादा 21% का ग्रोथ आया। ये सब कुछ इनके चेयरमैन के चेंज होने से हुआ था। और आपदा में अवसर कैसे बनाते हैं ये हम अमूल से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इस कोरोना के महामारी में जहां सब चीज़ें बंद हो रही थी, वहीं अमूल ने अपना प्रोडक्शन और बढ़ा दिया। अमूल ने कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इसने अपने जो कारीगर होते हैं उनको 100 से 125 रुपए हर यूनिट पे ज़्यादा उनको मैन्युफैक्चरिंग पे देने लगे। साथ ही इनको 35 पैसे से ज़्यादा इनको हर लीटर पे अपने जितने भी इनके कामगार हुआ करते थे उनको ये बोनस भी देने लगे। और जितने इनके कारीगर हुआ करते थे उनको ये वहीं पे रहने खाने और सब चीज़ की इन्होंने व्यवस्था की, उनकी पूरी सेफ्टी देखी था। अमूल को ये चीज़ पता था कि लोग अब घर में हैं तो ये दूध वगैरह और डेयरी वगैरह की चीज़ों का इस्तेमाल इंडिया में बहुत बढ़ जाएगा और उसी को इस्तेमाल अमूल ने किया। और कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच में भी इनका ग्रोथ करीब 20% से ज़्यादा बढ़ा। अगर हम 2010 में देखें तो 9,700 करोड़ रुपए इनका करीब इनकम था और 2020 में ये करीब 38,500 करोड़ इनका टोटल जो सालाना कमाई थी वो थी अमूल की। तो आप इस तरह से देखते हैं कि अमूल का ग्राफ लगातार 2011 से 2020 तक बढ़ता ही गया है और 2021 में उससे भी तेज़ी से बढ़ रहा है। और जहां 1946 में इसने शुरुआत करी थी 247 लीटर खाली दूध के प्रोडक्शन से, आज की डेट में ये करीब 2.3 करोड़ लीटर ये दूध का प्रोडक्शन किया करते हैं। तो ये है पूरी आत्मनिर्भर भारत की कहानी। आप जो भी आत्मनिर्भर नाम आप समझते हैं, ऐसे भारत आत्मनिर्भर हो सकता है जो कि अमूल ने कर दिखाया। तो ऐसे ही कुछ मॉडल अब इंडिया को भी अपनाना पड़ेगा इस कोरोना पैंडेमिक के बीच में, क्योंकि हम सबको यहाँ पे आना पड़ेगा और कुछ अमूल जैसा ही रोल निभाना होगा। क्योंकि जैसी स्थिति हमारी उस समय थी जब भारत आज़ाद हुआ था, कुछ वैसे ही स्थिति में हम इस कोरोना पैंडेमिक के बीच में भी जा रहे हैं। तो पूरे भारत को यहाँ पे साथ आना पड़ेगा और हर चीज़ों में एक दूसरे का साथ देके चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो शायद अगले 10 साल में हम फिर से जहाँ पे थे उससे हम आगे निकल पाएंगे। तो आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। हमने साथ में एक और चैनल अपना बनाया है पूरी तरह से आपको कोरोना लॉकडाउन से हेल्प के लिए। आप उस चैनल को भी जाके देख सकते हैं। उसमें हमने डॉक्टर्स की टीम रखी है जो कि आपको पूरी तरह से एडवाइसेस देते हैं। तो आप जाके उस वीडियो को भी चेक करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।